आप और हम जानते हैं कि मौसम बदलने पर या फिर टेम्परेचर में बड़े बदलाव के कारण हमें कुछ बीमारियां घेरने लगती हैं, जैसे कि खांसी, ज़ुकाम और बुखार। इसके अलावा जब हम अपने वातावरण से निकलकर कहीं दूर की जगह जाते हैं, खास करके जहां का वातावरण काफ़ी अलग हो, तो हम अपने साथ कई सारी दवाइयाँ भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, एलर्जी और पेट की समस्याएं होना नॉर्मल है। ये सब सिर्फ हम इंसानों के साथ ही नहीं होता, बल्कि दूसरे जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ भी होता है। इन सब का बायोलॉजिकल सिस्टम भी बदले हुए वातावरण से लड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवर जैसे कि पोलर बेयर, इनको उठाकर अगर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो ये डेफिनेटली मर जाएंगे। वैसे ही अगर रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को एंटार्कटिका में छोड़ दिया जाए तो वो भी मर जाएंगे। यही नियम पेड़ पौधों के लिए भी लागू होती है। अगर इन्हें भी इनकी ज़रूरत की मिट्टी, पानी, हवा और टेम्परेचर ना मिले तो इन्हें भी मुरझाने में समय नहीं लगता। अब ऐसा क्यों है कि हमारा शरीर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में इस तरह से रिएक्ट करता है? आप कहेंगे कि हमारा शरीर या हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुका है, इसलिए दूसरे एनवायरनमेंट में दिक्कतें हो जाती हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल ये सब चीज़ें एवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। वही एवोल्यूशन जिसकी थ्योरी साइंस की दुनिया में सबसे पावरफुल थ्योरी मानी जाती है। असली एवोल्यूशन तब होता है जब हालात और इकोसिस्टम के मुताबिक बॉडी में जेनेटिक बदलाव आ जाएं, जैसे कि कोई बॉडी पार्ट गायब हो जाए या नया बॉडी पार्ट आ जाए, शेप, साइज़ और कलर में बदलाव आ जाए। ये चीज़ें जीन्स निर्धारित करती हैं जो हमारे डीएनए में होते हैं। और हाई लेवल के एवोल्यूशन में इतने जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं कि एक नई प्रजाति विकसित हो जाती है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक इस दुनिया में इंसानों को मिलाकर जितने भी जीव जंतु हैं, इन सब का एक कॉमन पूर्वज था जो कि कभी समंदर में रहा करता था। किसी भी प्रजाति का जन्म उसी तरह से होता है जैसे किसी पेड़ पर एक शाखा का जन्म होता है। जिस तरह पेड़ पर कई छोटी बड़ी शाखाओं में से कई और शाखाएं विकसित होती हैं, वैसे ही जीव जंतुओं की प्रजातियां भी विकसित होती हैं और इस काम में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। दरअसल जीवों की शुरुआत समंदर में एक सेल से हुई थी, जो रेप्लिकेट करके कई सारे सेल बनाने लगा और अपनी संख्या बढ़ाने लगा। फिर ये सेल्स मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बनाने लगे। समय गुजरने के साथ साथ कई सारे छोटे बड़े स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए और तरह तरह के जीव विकसित होने लगे। आज भी कोई जीव पैदा होता है तो उसकी शुरुआत एक ही सेल से होती है। समंदर में कई तरह के तूफ़ान आते रहते हैं, तब भी आया करते थे। इन्हीं तूफ़ान में कुछ जीव पानी के बाहर आके गिर जाते थे। इनमें से कुछ तो पानी में वापस आने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन कुछ बाहर ही रह जाते थे। अब इनमें भी कुछ मर जाते थे और कुछ सरवाइव भी कर जाते थे किसी गड्ढे के पानी में आकर। करोड़ों सालों तक ऐसा ही होने के कारण समंदर के कुछ जीवों ने पानी के बाहर भी रहना सीख लिया। उनके जीन्स में ऐसे बदलाव आ गए कि वो अब पानी के बाहर भी रह सकते थे। इसी तरह ये सारे जीव अलग अलग हालातों में फंसते चले गए और इनके जीन्स में बदलाव आने के कारण नई प्रजातियां विकसित होती चली गईं और उन्हीं में से एक इंसान भी विकसित हो गया। लेकिन हम तो अपने आप को कोई तोप समझते हैं। खैर, समंदर से उस एक सेल से इंसान तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एवोल्यूशन की थ्योरी को साबित करने के लिए सबूत मिलते जा रहे हैं। जीवों में आज भी एवोल्यूशन हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये मछली। ये प्रजाति मैक्सिकन टेट्रा है और ये मैक्सिको में पाई जाती है। लेकिन इस प्रजाति का एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास आँखें नहीं हैं। एक ही प्रजाति के सारे जीवों में सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं। फिर इन मछलियों के साथ क्या हुआ कि इनकी आंखें चली गई। दरअसल एक प्रजाति से संबंध रखने वाले ये दोनों ग्रुप अलग अलग माहौल और इकोसिस्टम में रहते हैं। आँखों वाला ये ग्रुप ज़मीन के ऊपर नदियों और तालाबों में रहता है, जहाँ पर उन्हें लाइट मिलती रहती है और वो अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। जबकि बिना आँखों वाला ये ग्रुप
अंधेरी गुफाओं में रहता है। इस मछली को ब्लाइंड केव फिश और ब्लाइंड केव टेट्रा भी कहते हैं। एक समय था जब इनके पास भी आंखें हुआ करती थी, लेकिन जब से इन्हें अंधेरी गुफाओं में रहना पड़ा तब से इनमें एवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। इन गुफाओं में रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख पाता। ऐसे में इन गुफाओं में आँखों का होना बेकार है। ये मछलियाँ भी शुरुआत में कुछ नहीं देख पाती थी, लेकिन किसी तरह इन्होंने यहाँ पर जीना सीख लिया और काफ़ी समय तक इनकी आँखें बेकार पड़ी रहीं। दिमाग का वो हिस्सा जो आँखों से मिली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसमें भी कोई हलचल नहीं होती थी। किसी भी जीव के शरीर में कोई भी अंग यूज़लेस नहीं हो सकता। अगर वो अंग कई सालों से यूज़ में नहीं है तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे बनाए रखना एनर्जी की बर्बादी है और ये बात कुदरत बहुत अच्छे से जानती है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारे सारे अंगों को मेंटेन करने में खर्च होती है। ऐसे में अगर यूज़लेस ऑर्गन पर एनर्जी खर्च ना किया जाए तो एनर्जी बाकी अंगों के लिए बच जाती है। यही काम इस मछली के साथ भी हुआ। क्योंकि गुफा में खाने के लिए लिमिटेड फूड सोर्स थे, इसलिए एनर्जी बचाने के लिए इसकी आंखें गायब हो गईं। इसके डीएनए में जो जीन्स आंखें बनाने के लिए मौजूद थे, वो इस परिस्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी कमज़ोर पड़ते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि ये जीन्स कम्प्लीटली डीएक्टिवेट हो गए। इस तरह के बदलाव के लिए हज़ारों पीढ़ियाँ लग जाती हैं। एवोल्यूशन हम इंसानों में भी देखा जा सकता है। पृथ्वी पर ट्रॉपिक्स के ये रीजन हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी आती है और बहुत तेज़ धूप लगती है, जिसमें यूवी रेडिएशन भी ज़्यादा होता है। वहीं जो रीजन ट्रॉपिक्स से दूर हैं, वहाँ सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती, वहाँ धूप भी कम होती है, इसलिए यूवी रेडिएशन भी कम होता है। लेकिन हमारी स्किन को यूवी रेडिएशन तो चाहिए विटामिन डी बनाने के लिए। लाइट स्किन यूवी रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ट्रॉपिक्स से दूर वाले रीजन में जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका स्किन कलर लाइट होता है। वहीं ट्रॉपिकल रीजन के मूल निवासियों का स्किन कलर डार्क होता है, जो कि एक्स्ट्रा यूवी रेडिएशन से स्किन को बचाता है। अगर इनकी स्किन डार्क नहीं होगी तो हाई यूवी रेडिएशन स्किन को तो जलाएगा ही, साथ में डीएनए को भी डैमेज कर देगा। इससे स्किन का कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस धरती पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो जैसी भी दिखती हैं, वो उनके मूल निवास स्थान के हिसाब से ज़रूरी है। हमारा शरीर हालातों के हिसाब से रिएक्ट करता है और अगर वो हालात कई पीढ़ियों तक बने रहें तो हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है।